किसी ऑफिसर की प्रमोशन करनी थी उसमें भी धांधलियां हुई। यानी जो भी रिक्रूटमेंट होती उस वक्त कोई एकेडमिक प्रोसीजर देखा नहीं जा रहा था, बल्कि अपने रसूख पे यानी नेपोटिज्म पे फेवरेटिज्म की बेसिस पे इनको फिर रिक्रूट किया जाता था। उसके बाद अगर कोई ऐसा शख्स होता है जिसकी प्रमोशन करनी होती थी, उसको बाकायदा तौर पर डायरेक्टली उसको प्रमोशन नहीं दी जाती, बल्कि जो उसके काबिल नहीं होते थे, जिसका उनकी एबिलिटी नहीं होती है, कोई एकेडमिक प्रोसीजर उसका नहीं होता था, अच्छी डिग्री नहीं होती थी, उसको फिर हाई ग्रेड लेवल पे जो उसको ऑफिशियल बनाया जाता था। तो उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया था करीबन 560 के करीब ऐसे केस जिनको ऑडिट किया गया, जिसमें 112 केसेस ऐसे आए जिसमें 81 करीबन कश्मीर में आए और 31 लगभग जो जम्मू स्कॉच में आए। उसके बाद इनको पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनको रखा गया था 3 महीनों के लिए, उसके बाद इनको फिर एक्सटेंशन किया गया और जैसे ही फिर विदाउट एडवर्टीजमेंट इन सबों को जो है रेगुलर किया गया, इनको जो है अच्छी तरीके से नौकरी दी गई, जबकि इनका कोई प्रोसीजर ही नहीं था। 560 में से 100 में खुर्द-बुर्द आपको सीएजी की रिपोर्ट में आया है, यानी ये खुद अंदाजा कीजिए कितना खुर्द। लेकिन एक चीज है, जिन लोगों ने ये खुर्द-बुर्द किया है कहीं पता तो नहीं चला आज वो किस मस्जिद के मोहल्ले के सदर बने हुए, किस मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं, जिन लोगों ने खुर्द-बुर्द किया। यूजुअली ऐसे लोग जो होते हैं ना, रिटायर होके फिर मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मोहल्ला कमेटी के सदर बन जाते हैं। कुछ रिटायर हुए होंगे, कुछ मर भी गए होंगे, तो क्या कुछ पता चला उनका कौन का किस मस्जिद का प्रेसिडेंट है? ये तो पता नहीं है कि किन्होंने ये किया है, लेकिन ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे अब रिपोर्ट सामने आएगी, क्या इसके हवाले से कोई कार्रवाई होगी, क्या उन ऑफिशियल्स को लिया जाएगा। ये खाली इस 560 की बात नहीं है, इससे पहले इससे बात वगैरह भी काफी ज्यादा ऐसे हुए जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात हो या टेक्निकल ऑफिसर्स की बात हो। बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट हुए जो कि कभी लेटरल एंट्री, कभी नेपोटिज्म के बेस पे, कभी फेवरेटिज्म के बेस पे। ये खाली इन 570 केस की बात नहीं, इससे पहले भी काफी ज्यादा केसेस आए हैं जिनको ऐसे ही किया गया, जबकि कोई प्रोसीजर फॉलो किया ही गया, नहीं एडवर्टीजमेंट निकाला गया, नहीं कोई उनकी ऐसी डिग्री होती जिसके बेस पे उसको दिया जाएगा। खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, उनके लिए नेट सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो भी कहीं नहीं देखा जाए। उसके बगैर ही सबको जो है नौकरी दी गई, प्रमोशन की गई। अभी आने वाले दिनों में चलिए अफसोस किया जाता है इस कौम पे और कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कौम का बाबा आदम निराला तो नहीं है, लेकिन इस कौम में ये करप्शन कितना है। और नाजरीन आपको बताएं, मैं कल ही एक शख्स को मैंने देखा, उस शख्स को जिसके बारे में पूरे इलाके के लोग बता रहे थे कि बड़ा करप्ट आदमी है, सब लोग जानते थे, बहुत एविडेंस। लेकिन कल एक जगह पे हमने देखा वो सफ़े सीधी करवा रहा था। रिटायर होने के बाद सफ़े सीधी करते हैं और वो जो लोग मर जाते हैं उनका खुदा ही जाने वहां पे वो हिसाब ले उनसे किस तरह से लेता होगा। लेकिन यहाँ पे भी ये मामला जो हैं, और ये जो है पहले कंट्रैक्चुअल को परमानेंट किया, कंट्रैक्चुअल लगाया, फिर उनको परमानेंट किया, फिर उनको प्रमोट किया, फिर उनको सर्विस बुक बनाया, फिर उनको ये किस तरह से ये करप्ट के लोग हैं, इनका क्या कहा जा सकता है। और आज अगर सरकार जरा इन लोगों को सीधा कर जाती तो यहाँ पे शायद कभी ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हालात कभी ठीक नहीं होते। सबसे बड़ी बीमारी यही है। लेकिन बताएं, इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। हम बता देते हैं, हम जानते हैं, हम बहुत से लोगों को जानते हैं करप्ट हैं, ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं, लेकिन साफ जाहिर है बाद में हमें अदालतों तक खींचा जाता है और हमारे पास हद के इज्जत के दावे हम पे किए जाते हैं, बताया जाता है कि आपने किया। लेकिन उनका ये कोई नहीं पूछता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है। हम एक पटवारी साहब को जानते हैं जिसकी पटवारी का मकान जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा, चीफ गवर्नर साहब के जो कोठी है उससे ज़्यादा की वैल्यू रखता है, और उनके बारे में सब लोग कहते हैं कि यहाँ करप्ट, लेकिन फिर भी वो बड़ा है इलाके का, कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए नाज़रीन, ये एक पहलू तस्वीर का, लेकिन इसके साथ ही बताएं आज का जिक्र स्पेशल यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत, करो कायनात की मर्जी। बात पते की कह जाते हैं, खरी कह जाते हैं, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन हम कह जाते हैं। लेकिन फिलहाल दुआओं में हमें रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।